जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का रिवीजन। आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण अवार्ड। तो महत्वपूर्ण अवार्ड में हमारा पहला अवार्ड है नोबल अवार्ड। 1901 में इसकी शुरुआत होती है, 1900 में घोषणा की जाती है। नोबल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 में की जाती है। इसकी स्थापना स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल ने 1901 में की थी और इन्होंने डायनामाइट की खोज भी की थी 1867 में। स्वीडन के लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला। उनकी वसीयत में लिखा हुआ था कि उनके धन से मिलने वाले वार्षिक ब्याज से नोबल प्राइज़ प्रदान किए जाएंगे। शुरुआत में ये प्राइज़ 5 फील्ड में दिए जाते थे: लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मेडिसिन। छठा जो क्षेत्र है वो इकोनॉमिक्स का जुड़ता है 1967 में और इसकी घोषणा होती है 1967 में, एस्टैब्लिश होता है 1968 में। 1969 में ये पहली बार दिया जाता है। नोबल प्राइज़ की राशि प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। पहले 5 जो क्षेत्र थे जो हमने पढ़े थे, वी फील्ड, उनकी पुरस्कार राशि नोबल फाउंडेशन प्रदान करता है। इकोनॉमिक्स की राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर हो जाएंगे। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबल पुरस्कार की घोषणा ओस्लो में की जाती है। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। 10 दिसंबर को स्टॉकहोम, स्वीडन में ये पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं। 10 दिसंबर को क्यों? क्योंकि अल्फ्रेड नोबल की डेथ एनिवर्सरी होती है 10 दिसंबर को। नोबल पीस प्राइज़ बिना घोषणा के दिया जाता है, इसकी कोई घोषणा नहीं की जाती। नॉर्वेजियन नोबल समिति इसको देती है और नॉर्वे की संसद है स्टॉर्टिंग, उसके द्वारा दिया जाता है। ओस्लो में ये दिए जाते हैं। अन्य पुरस्कार की अगर बात करें तो वो सब स्टॉकहोम में दिया जाता है, पीस वाला ओस्लो में। फिर लिखा है एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबल पुरस्कार दिया जाता है। 1974 में ये नियम आया कि मरणोपरांत नोबल प्राइज़ नहीं दिया जाएगा। अब तक केवल 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मरने के बाद यानी कि उनकी मृत्यु के बाद नोबल प्राइज़ मिला। एरी एक्सेल 1931 में और डैंग हैमरसोल्ड 1961 में। ये 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें दिया गया है मरणोपरांत। सबसे अधिक बार नोबल रेड क्रॉस को मिला है, जो कि एक संस्था है। 1917 में, 1944 में, 1963 में। इसके फाउंडर हैं हेनरी ड्यूनेंट। 1901 में इसे नोबल प्राइज़ दिया गया था, ठीक है। और फिर लिखा है हमारा संस्था को तो 3 बार मिल ही चुका है, साथ में हेनरी ड्यूनेंट को 1901 में नोबल प्राइज़ मिला है। इन्हीं के साथ फ्रेडरिक पेसो को भी नोबल प्राइज़ दिया गया था 1901 में। ये कौन है? ये हैं फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक फ्रेडरिक पेसो। फिर लिखा है सबसे कम आयु में लॉरेंस ब्रैंक को दिया जा चुका है 25 साल की अवस्था में। अगर हम महिला की बात करें, ये तो पुरुष हैं, महिला की बात करें तो मलाला यूसुफजई हैं, जिन्हें 17 वर्ष की आयु में दिया जा चुका है। इनकी पुस्तक का नाम हो जाएगा बी आर डिस्प्लेस एंड दूसरी है आई एम मलाला। इनका अन्य नाम है गुल मकई। सबसे अधिक आयु में गुड इनफ को दिया गया था, 97 वर्ष की अवस्था में इन्हें दिया गया था। 2 बार नोबल प्राप्तकर्ता हो जाएंगे 4 लोग, जिन्हें 2-2 बार मिला है। मैडम क्यूरी को 1903 में और 1911 में, जॉन वार्डिन को 1956 में, 1942 में, लिनस पॉलिंग को 1954 में और 1962 में, फ्रेडरिक सेंगर को 1958 में और 1980 में। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2-2 बार मिला है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में जो पहली बार दिया गया था, 2 व्यक्तियों को नोबल प्राइज़ मिला था। इकोनॉमिक्स के फील्ड में रेगनर फ्रिक्स किटिंग जो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, जॉन टिन वार्गेन जो नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय देख लेते हैं कौन कौन इंडियंस हैं। तो पहला नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। इन्हें लिटरेचर के लिए मिला था, गीतांजलि जो किताब है इनकी उसके लिए। साहित्य के क्षेत्र में मिला था, पहले एशियाई प्लस नॉन यूरोपियन भी थे, ये पहले नॉन यूरोपियन थे जिन्हें नोबल प्राइज़ मिला। सीवी रमन को मिला था 1930 में रमन प्रभाव के लिए, और इन्हीं के याद में जो है 28 फरवरी को विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मिलता है 1968 में चिकित्सा का नोबल प्राइज़, और मदर टेरेसा को मिलता है 1979 में पीस प्राइज़ इन्हें मिलता है नोबल प्राइज़, ठीक है। 1948 में इन्होंने भारत की नागरिकता जो है वो अपना ली थी, इसीलिए इन्हें इंडियन कंसिडर किया गया है। नेक्स्ट नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। 1983 में इन्हें भौतिकी का अवार्ड मिला। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का अवार्ड मिलता है 1998 में। वीएस नायपॉल को 2001 में नोबल प्राइज़ मिलता है लिटरेचर का। वेंकट रमन रामकृष्ण को 2009 में केमिस्ट्री का मिला। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिलता है शांति का, बचपन बचाओ आंदोलन का, ये इससे जुड़े रहे थे, ठीक है। अभिजीत बनर्जी की बात करें 2019 में इन्हें मिलता है अर्थशास्त्र का नोबल प्राइज़। नोबल प्राइज़ विजेता 2024 की हम लिस्ट पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो मेडिसिन का गया है, चिकित्सा का गया है, विक्टर एब्रोस को और गौरी रूफकुन में,
ठीक है, क्यों मिला है ये कारण लिखा है इधर। और भौतिकी का मिला है जॉन हॉपफील्ड को, जेफरी हिंटन को। रसायन का मिला है डेविड बेकर को, डेमिस हेजविक को और जॉन एम जम्फर को। फिर नेक्स्ट है लिटरेचर का मिला है हैनकॉन्ग का, जो कि साउथ कोरिया के हैं। और शांति का मिला है न्यूहोन हडाक्यो का। अर्थशास्त्र का मिला है साइमन जॉनसन, डेस एसे मोगलू, जेम्स रॉबिन्सन को। फिर नेक्स्ट हमारा जो अवार्ड है वो है भारत रत्न। इसको इस्टेब्लिश किया जाता है 2 जनवरी 1954 को। भारत का सर्वोच्च सम्मान है और शुरू होता है 1954 से ही। 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा पीएम की सिफारिश पर ये दिया जाता है। 1977 में बंद किया गया था जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन 1919 में फिर से इसे स्टार्ट कर दिया गया था जब कांग्रेस सरकार आती है। वरीयता की बात करें तो क्रम नंबर 7 पर आएगा, यानी कि सबसे पहले हम वरीयता किसे देते हैं तो राष्ट्रपति को देते हैं, फिर उपराष्ट्रपति को देते हैं, फिर प्रधानमंत्री आते हैं। इसी प्रकार से जो भारत रत्न है उसको हम वरीयता प्रायोरिटी देते हैं, तो 7 नंबर पर आता है। फिर नेक्स्ट लिखा है 1954 में 3 लोगों को मिला, इससे ज़्यादा लोगों को एक साथ नहीं दिया गया। 19 लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न मिला है। 19 लोगों के नाम ये हैं। पहला नाम है लाल बहादुर शास्त्री का, 1966 में मिला। कुमार स्वामी कामराज का 1976 में मिला। आचार्य विनोबा भावे 1983 में। मुथुन गोपाल रामचंद्रन 1988, बी.आर. अम्बेडकर 1990, सरदार पटेल 1991, राजीव गांधी 1991, मौलाना अबुल कलाम 1992, अरुणा असफ अली 1997, गुलजारी लाल नंदा 1997, जयप्रकाश नारायण 1999, गोपीनाथ बारदोलाई 2001, मदन मोहन मालवीय 2015। नेक्स्ट लिखा है नानाजी देशमुख 2019, भूपेन हजारिका 2019, कर्पूरी ठाकुर इन्हें 24 में मिला है। चौधरी चरण सिंह को 2024, एम एस स्वामीनाथन 2024, पीवी नरसिम्हा राव 2024। फिर लिखा है जो भारत रत्न प्राप्त करता है 1954 से 2024 तक, सबके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं लिस्ट में, ठीक है। तो 1954 में मिला था 3 लोगों को, कौन कौन है, सी राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी.वी. रमन, इन तीनों लोगों को 1954 में दिया गया था। फिर 1955 आता है। 1955 में भगवान दास और एम विश्वेश्वरैया, जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। फिर लिखा है 1957 में गोविंद बल्लभ पंत को दिया गया था, जो उत्तर प्रदेश के पहले सीएम भी रहे थे, ठीक है। फिर 1958 में धोड़ो केशव कर्वे को मिला था, ठीक है। फिर 1961 में विधान चंद्र रॉय को दिया गया। इन्हीं के जन्म दिवस पर हम डॉक्टर डे भी सेलिब्रेट करते हैं। फिर लिखा है 1962 में राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया, ठीक है। 1963 में जाकिर हुसैन जो कि शिक्षाविद थे। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। 1968 में इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। 1975 में कामराज को मिला था और 1980 में मदर टेरेसा को। 1983 में एम.जी. रामचंद्रन को। फिर लिखा है 1990 विनोबा भावे जी को। 1991 में आर वेंकट रमन को। 1997 में अरुणा असफ अली। फिर लिखा है गुलजारी लाल नंदा और सत्यजीत रे। फिर लिखा है 1998 में एम एस सुब्बुलक्ष्मी, एपीजे अब्दुल कलाम जी। 1999 में जयप्रकाश नारायण और चिदम्बरम सुब्रमण्यम। 2001 में लता मंगेशकर, रविशंकर जी को। फिर लिखा है 2009 भीमसेन जोशी जी को मिला है। 2014 में सचिन तेंदुलकर और CNR राव को मिला है। फिर लिखा है 2015 अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय। 2019 में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को मिला है। 2024 में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन, ठीक है। तो ये थे भारत रत्न अवार्ड विनर। फिर लिखा है नेक्स्ट हमारा जो अवार्ड है वो है पद्म अवार्ड, जो 3 हैं पद्म अवार्ड, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री होते हैं। 2025 की बात करें तो टोटल 139 जो अवार्ड हैं पद्म अवार्ड वो वितरित किए गए। 23 महिलाओं को दिए गए, 13 मरणोपरांत को मिले थे, 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री दिए गए थे। अगर हम बात करें NRI की या फिर OCI की, ये 10 लोगों को दिए गए। प्रमुख पद्म पुरस्कार विजेता और उनके फील्ड हम देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कौन से नाम हैं, ये है पद्म विभूषण के नाम। तो पद्म विभूषण किसे किसे मिला, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इन्हें ये वायलिन से संबंधित हैं, वायलिन वादक हैं। फिर लिखा है कुमुदनी लखिया जो कि कथक डांसर हैं। शारदा सिन्हा जो फोक सिंगर हैं, छठी मैया के गीत गाती हैं ये। पद्मश्री इन्हें 1991 में दिया गया था। संगीत नाटक अकेडमी 2000, पद्म भूषण 2018 में और पद्म विभूषण 2025 में इन्हें मिला है। और ये बिहार कोकिला के नाम से भी ये जानी जाती हैं। फिर लिखा है पद्म भूषण।
पद्म भूषण में इंपॉर्टेंट नाम जतिन गोस्वामी जो सत्रिया डांसर हैं, शोभना चंद्र कुमार ये भरतनाट्यम प्लस सिनेमा जगत से भी जुड़ी हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट पंकज उदास जो कि सिंगर हैं, गजल गायक हैं। नंदमुरी बालकृष्णन ये तेलुगु सिनेमा से जुड़े हैं। और श्रीजेश जो हॉकी प्लेयर हैं। फिर लिखा है पद्मश्री। पद्मश्री 113 लोगों को दिए, हमें सारे नहीं याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, ठीक है। गोकुल चंद्र दास ये डाक वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। गुरु वयूर दोराई मृदंग बजाते हैं। पी दलम मूर्ति ये थाबिल बजाते हैं। भरत गुप्त सुरबहार ये सितार बजाते हैं। रणेंद्र भानु मजूमदार बांसुरी वादक हैं। तजेंद्र नारायण सरोद वादक हैं। और भातुल बेगम ये मांडगाया या फिर तबला वादक हैं। फिर लिखा है हमारा बैरू सिंह चौहान जो कबीर की बाणी है उसमें गायन करते हैं। अश्विनी भिड़े देश पांडे शास्त्रीय गायक हैं और जयपुर अतरौली घराने से इनका संबंध है। महावीर नायक राग गायक हैं। दुर्गा चरण रणवीर ओडिसी डांसर हैं। शैली होलकर ये माहेश्वरी शिल्पकला है, शिल्पकला से ये संबंध रखती हैं, ठीक है। और लिखा है आपका नेक्स्ट है चंद्रकांत संपुरा ये वास्तुकला से संबंध रखते हैं। फिर लिखा है फारूक अहमद मीर ये कानी शॉल बुनकर जम्मू कश्मीर से संबंधित रखते हैं, बुनकर हैं ये। प्रतिमा शतपथी ये ओडिया कवियत्री हैं। अरिजीत सिंह जो बॉलीवुड सिंगर हैं। और सत्यपाल सिंह ये पैरा एथलीट कोच हैं। आर अश्विन जो कि एक क्रिकेटर हैं। ये हैं पद्मश्री अवॉर्डी। फिर नेक्स्ट हमारा अवार्ड है वीरता अवार्ड जो भारतीय थल सेना वायुसेना नौसेना के वीर और साहसी जो सैनिक हैं उन्हें विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाता है। तो पहला जो नौसेना का सर्वोच्च या फिर वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है वो है परमवीर चक्र, वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ये वॉर के टाइम पर परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। इसका डिज़ाइन सावित्री खानोलकर ने किया था। स्टैब्लिश होता है 26 जनवरी 1950 को। परमवीर चक्र विक्टोरिया क्रॉस के समतुल्य था, ठीक है। जब अंग्रेज सरकार यहाँ पर राज करी तो विक्टोरिया क्रॉस दिया जाता था, तो उसके ये समतुल्य था, इक्विवेलेंट था। लिखा है सबसे पहले किसे मिला है तो सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला है और मरणोपरांत इन्हें दिया गया था 21 जून 1950 को। जीवित रहते हुए सबसे पहले किसे मिला तो करमवीर सिंह जी को मिला। 21 व्यक्तियों को अब तक परमवीर चक्र जो है वो मिल चुका है, मरणोपरांत 14 लोग हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कारगिल युद्ध जो होता है 1999 में, वहाँ पर किसे किसे दिया गया था तो ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को मिला, राइफलमैन संजय कुमार को, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को, कैप्टन विक्रम बत्रा को ये अवार्ड मिल चुका है। फिर दूसरे नंबर पर आता है महावीर चक्र, वीरता के क्षेत्र में सेकंड हाईएस्ट अवार्ड, फर्स्ट गिवन यानी कि पहली बार ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को ये अवार्ड मिलता है। वीर चक्र आता है थर्ड नंबर पर, स्टैब्लिश होता है 26 जनवरी 1950 को ही। फिर हम देखें तो सेना में विशिष्ट जो सेवा मेडल हैं वो भी प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पर लिखा है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल, ये सभी पुरस्कार युद्ध के समय दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ अवार्ड ऐसे हैं जो हमारी आर्मी में दिए जाते हैं लेकिन वो शांति के लिए दिए जाते हैं, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होते हैं शांति के लिए। तो पहला इसमें आता है सर्वोच्च नंबर पर, वो आता है शांति काल का सर्वोच्च अवार्ड अशोक चक्र। इसकी स्थापना होती है 1952 में। प्रथम महिला जिन्हें मिला था नीरजा भानवट है। इन जो अशोक चक्र है इसका पुराना नाम हो जाएगा अशोक चक्र 1। 1967 से अशोक चक्र इसका नाम हो गया। सबसे पहले व्यक्ति जिन्हें मिला था नर बहादुर थापा प्लस वचिंदर सिंह और सुहास विश्वास को ये अवार्ड दिया गया था। दूसरे नंबर पर आता है कीर्ति चक्र। पहले इसका नाम अशोक चक्र 2 हुआ करता था, 1967 में इसका नाम कीर्ति चक्र कर दिया गया। सेकंड हाईएस्ट शांति काल का अवार्ड है ये, और 2022 में बाबूराम जो जम्मू कश्मीर के ASI हैं इनको दिया जा चुका है। नेक्स्ट लिखा है शौर्य चक्र जो थर्ड नंबर पर आता है। इसका पुराना नाम अशोक चक्र 3 था, ठीक है। 1967 में ये नाम चेंज हुआ, शौर्य चक्र कर दिया गया। स्थापना होती है 1952 में। फिर फोर्थ नंबर पर है जीवन रक्षक पदक, ये भी दिए जाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कुछ अन्य अवार्ड। जो पहला है वो ज्ञानपीठ अवार्ड है, ये लिटरेचर का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। इस्टेब्लिश होता है 1961 में, शुरुआत होती है 1965 में, दिया गया था जी शंकर कुरूप को मलयालम लैंग्वेज के लिए। इनकी रचना हो जाएगी अडाकुची, उसके लिए ये दिया गया था। 1967 में हिंदी का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए। 1976 में पहली महिला प्राप्तकर्ता थी आशा पूर्णा देवी जिन्हें बांग्ला भाषा के लिए दिया गया था। इनकी रचना का नाम हो जाएगा प्रथम प्रतिश्रुति। फिर 1982 में पहली महिला को दिया गया था, लेकिन किस भाषा में, हिंदी भाषा में, तो वो हो जाएंगी महादेवी वर्मा, और इन्हें यामा इनकी कृति है उसके लिए दिया गया था।
नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञानपीठ 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं हैं उनमें दिया जाता है। अपवाद क्या हो जाएगा कि 2018 में इंग्लिश लैंग्वेज को दिया जा चुका है। 12वीं जो हमारी 8वीं अनुसूची में उसमें 22 भाषाएं हैं, उसमें ना तो राजस्थानी है और ना ही इंग्लिश है, लेकिन ज्ञानपीठ अवार्ड फिर भी इंग्लिश भाषा में दिया गया 2018 में। ये अपवाद है, इसको याद रखना है। तो किसे मिला था? अमिताभ घोष को मिला था। इनकी बुक हो जाएगी द शैडो लाइन्स। 58 नंबर का अवार्ड मिला है गुलजार और रामभद्राचार्य को, जो कि संस्कृत के विद्वान हैं, और गुलजार जी उर्दू कवि हैं। 59 नंबर का अवार्ड मिला है विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी लेखन के लिए, हिंदी लेखक हैं ये। नेक्स्ट हमारा अवार्ड है सरस्वती सम्मान। स्टैब्लिश होता है 1991 में और फील्ड क्या है? लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है। प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन है और मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये सब इनकी रचनाएं हैं। 33वां सरस्वती सम्मान 2024 में प्रभा वर्मा को दिया गया है, मलयालम कवि हैं। उपन्यास इनका हो जाएगा रौद्र सात्विकम। फिर है 34वां 2025 में दिया जा चुका है महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा बुक के लिए। फिर है साहित्य अकेडमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ के बाद सेकंड हाईएस्ट है ये साहित्य का, और इसकी स्थापना होती है 1954 को। 1954 में इसकी स्थापना होती है। पुरस्कार राशि इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 प्लस 2 कौन सी हो जाएंगी? राजस्थानी प्लस अंग्रेजी भाषा हो जाएगी। 22 भाषाएं हमारी 8वीं अनुसूची की भाषाएं हैं। पहली बार ये दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए, 1955 में मिला। 2022 में हिंदी के लिए दिया गया है बद्री नारायण को, तुमड़ी के शब्द इनकी रचना हो जाएगी। और इंग्लिश का गया है 2022 का अनुराधा रॉय को, ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड। 2023 में अगर हम बात करें तो हिंदी में दिया गया है संजीव मुझे पहचानो, उनकी कृति हो जाएगी। इंग्लिश का दिया गया है नीलम शरण गौर, रिक्यूम इन रागा जानकी, इनकी किताब हो जाएगी। उर्दू में दिया गया है सादिका नवाब सहर को, राजदेव की अमराई, ये इनकी किताब हो जाएगी। फिर लिखा है 2024 में जो हिंदी का अवार्ड गया है वो गगन गिल को गया है, मैं जब तक आई बाहर, इनकी रचना हो जाएगी। इंग्लिश में दिया गया है ईस्टरिन क्रेको स्प्रिट्स नाइट, इनकी किताब हो जाएगी। 2025 में हिंदी के फील्ड में गया है पार्वती तिर्की को फिर उगना, ये इनकी कृति हो जाएगी। नेक्स्ट अवार्ड है वो है एबल अवार्ड। एबल अवार्ड जो गणित है उसका नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। इसकी शुरुआत 2003 में की जाती है। 2024 में मिशेल टेलाग्रेड को दिया गया, जो कि एक फ्रांस के गणितज्ञ हैं। नेक्स्ट है हमारा अवार्ड वो है प्रित्जर अवार्ड, जो वास्तुकला आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रथम अवार्ड 1979 में दिया गया फिलिप जॉनसन को। 2025 में ल्यू जियाकुन को दिया गया, जो कि चाइना के हैं। नेक्स्ट अवार्ड है वो है पुलित्जर अवार्ड, दोनों में फ़र्क है। ये पुलित्जर अवार्ड ये पत्रकारिता का, जर्नलिज्म की फील्ड में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1917 में होती है। यूएसए के जो प्रकाशक हैं जोसेफ पुलित्जर, उनके नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है। और प्रथम भारतीय जिन्हें ये मिला है गोविंद बिहारी लाल, 1937 में ये दिया जा चुका है। फिर लिखा है रामानुजन पुरस्कार, ये गणित का पुरस्कार है, युवा गणितज्ञों को मिलता है जिनकी आयु 32 वर्ष से कम की होती है। इसकी शुरुआत 2005 में होती है। अलेक्जेंडर डन 2024 में दिया जा चुका है इनको, अलेक्जेंडर डन को। नेक्स्ट अवार्ड है वो है विटली अवार्ड, ग्रीन ऑस्कर इसे बोलते हैं। ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, जैव विविधता पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। प्रथम विजेता अमांडा विसेंट थे और शुरुआत होती है 1994 में। 2025 में ये 7 लोगों को दिया जा चुका है। तो वो 7 लोग कौन कौन से हैं? पहला नाम है ओलिवर सेनगिमाना, जो रवांडा के हैं। फरीना उथमन मलेशिया के हैं। एंड्रेस लिंग कोलंबिया के हैं। रेशु वैश्याल ये नेपाल के हैं। यारा वेरिस ये ब्राज़ील के हैं। फेडरिको कोको लेरिस ये अर्जेंटीना के हैं। और नेक्स्ट जो नाम है वो है रहाया ऑक्टावेनी, ये इंडोनेशिया के हैं। नेक्स्ट अवार्ड है वो है जेसीबी अवार्ड। जेसीबी अवार्ड की शुरुआत 2018 में की जाती है। साहित्य में भारत का मूल्यवान अवार्ड है सबसे ज़्यादा, इसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। लेकिन साहित्य का सर्वोच्च सम्मान कौन सा बताया था? ज्ञानपीठ अवार्ड, उसमें 11 लाख रुपए दिए जाते हैं और बागदेवी की प्रतिमा दी जाती है उसमें 11 लाख रुपए। लेकिन सबसे ज़्यादा राशि तो इसमें मिल रही है, इसमें 25 लाख रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा जो है मूल्यवान अवार्ड इसे बोला गया है। लेकिन सर्वोच्च सम्मान वो ज्ञानपीठ अवार्ड हो जाएगा लिटरेचर का। 2018 में वेन्यामिन को दिया गया जस्मिन डेज, इनकी किताब हो जाएगी। 2022 में खालिद नाविद को दिया गया उर्दू का पैराडाइज ऑफ फूड, इनकी किताब हो जाएगी। 2024 में उपमन्यु चटर्जी को दिया गया था लॉरेंस सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ, इनकी किताब हो जाएगी। नेक्स्ट अवार्ड है वो है ऑस्कर अवार्ड, जो कि सिनेमा जगत में दिया जाता है, फिल्म के फील्ड में दिया जाता है। स्टार्टेड होता है 1929 में। ये अवार्ड हॉलीवुड के कोड्रेक थिएटर में दिया जाता है, फरवरी के मंथ में दिया जाता है।
और अम्पास के द्वारा दिया जाता है। अम्पास क्या है? अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट लिखा है ऑस्कर का नया नाम क्या हो जाएगा? तो एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट इसको बोला जाता है। सबसे अधिक ऑस्कर प्राप्तकर्ता व्यक्ति वॉल्ट डिज्नी हो जाएंगे, इन्हें 26 बार ये अवार्ड दिया जा चुका है। सबसे ज़्यादा ऑस्कर प्राप्तकर्ता जो फिल्म है वो है बेन-हुर, 1959 में 11 अवार्ड इसे मिल चुके हैं। टाइटैनिक को भी 11 अवार्ड मिला है 1997 में। फिर लिखा है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, इसको भी 11 अवार्ड मिले हैं 2003 में। ऑस्कर विजेता अगर भारतीयों की बात करें तो पहला नाम आएगा भानु अथैया को, जिन्हें ये भारत की पहली महिला है जिन्हें अवार्ड मिला है कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए। गांधी फिल्म की जो रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग इन्होंने की थी। गांधी की भूमिका गांधी मूवी में किसने निभाई? वेन किंग्सले ने। निर्देशक कौन थे? डायरेक्टर कौन थे? रिचर्ड एटनबरो थे। कस्तूरबा की भूमिका रोहिणी हट्टंगडी ने। पंडित नेहरू की भूमिका रोहन सेठ ने निभाई। जिन्ना की भूमिका अलीफ पदमसी ने निभाई है। फिर लिखा है नेक्स्ट जो नाम है वो है सत्यजीत रे, इन्हें ऑस्कर दिया जा चुका है 1992 में। बंगाली फिल्म निर्देशक हैं ये, और ऑल्सो भारत रत्न इन्हें मिला 1992 में। फिर लिखा है ए.आर. रहमान, 2009 में इन्हें ऑस्कर मिला है। ये एक सिंगर हैं और इनकी जो फिल्म है वो है स्लम डॉग मिलेनियर का गाना जय हो के लिए इन्हें दिया गया है ये अवार्ड। गुलजार जी को मिला है 2009 में, और जय हो सॉन्ग में जो साउंड मिक्सिंग है उसके लिए इन्हें दिया गया। रसूल पोटिकी को 2009 में ही दिया गया। स्लम डॉग जो मिलेनियर है जो मूवी है उसमें बेस्ट साउंड मिक्सिंग कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया। 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू को ये दिया गया, जो RRR मूवी का गाना है, और म्यूज़िक कंपोजर हैं इसके MM किरवानी। गाने की आवाज़ काल भैरव और राहुल सिपलगुंज की है। कोरियोग्राफर थे प्रेम रक्षित, और राइट किसने लिखा है? ये चंद्रबोस ने लिखा है। गाने की शूटिंग यूक्रेन में की गई थी, ठीक है, जो आज युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, उसी यूक्रेन में। 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड द एलिफेंट विस्पर्स को दिया गया, और ये किसकी है? गुनीत मोंगा और कार्तिकी गोंसाल्व की है। ऑस्कर में नामित फिल्में हो जाएंगी भारत की, कौन कौन सी नामित फिल्में हैं? तो 1957 में सबसे पहली फिल्म जो नॉमिनेट की गई थी वो है मदर इंडिया। फिर 1988 में सलाम बॉम्बे, 2001 में लगान को नामित किया गया था, 2005 में पहली, 2006 में रंग दे बसंती, 2022 में राइटिंग विद फायर। नेक्स्ट लिखा है ऑस्कर पुरस्कार 2025 के बारे में। संस्करण था 97 नंबर का। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है एड्रियन ब्रोडी को द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया मिक्की मेडिसन को एरोना मूवी के लिए। बेस्ट फिल्म कौन सी है? एनोरा है। बेस्ट डायरेक्टर सीन वेकर एरोना मूवी के हैं। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म फ्लो को दिया गया। नेक्स्ट अवार्ड है वो है ग्रेमी अवार्ड। इनकी शुरुआत होती है 1959 को नारस के द्वारा ये दिया जाता है, नेशनल अकेडमी ऑफ ग्रेमी रिकॉर्डिंग आर्ट एंड साइंसेस। मूल नाम इसका हो जाएगा ग्रामोफोन अवार्ड, और डिज़ाइनर जॉन विलिंग्स थे। USA का पुरस्कार ये अंग्रेजी भाषा जो संगीत है उसके लिए दिया जाता है, यानी इंग्लिश सॉन्ग के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है पहला ग्रेमी जो विजेता हो जाएंगे वो है हेनरी मैंसिनी, म्यूजिक फ्रॉम पीटरगन, ये इसके लिए दिया गया था। नेक्स्ट लिखा है प्रथम समारोह लॉस एंजलिस USA में हुआ था 1959 में। सर्वाधिक पुरस्कार जो आर्टिस्ट हैं जिन्हें मिला है वो है बियोंस, 2025 तक इन्हें 35 बार मिल चुका है ये अवार्ड। सर्वाधिक पुरस्कार एल्बम कौन सी है? तो सेंटेना द्वारा सुपरनैचुरल, इसे 9 बार मिला है। पहले भारतीय जिन्हें अवार्ड मिला पंडित रविशंकर 1968 में। पहली भारतीय महिला तन्वी शाह, इन्हें 2010 में ये अवार्ड मिला है। 2022 में 2 भारतीयों को मिला, रिकी केज को स्टीवर्ट कैंपवेल के साथ कैंपलैंड के साथ देवीय ज्वार है डिवाइन टाइडी के लिए मिला है, माफ करें डिवाइन टाइड्स के लिए मिला है, ठीक है, डिवाइन टाइड्स यहाँ पर दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट नाम हो जाएगा फालू या फाल्गुनी शाह, एक रंगीन दुनिया के लिए इन्हें मिला है। जुबिन मेहता रिकॉर्ड 23 बार इन्हें जो ग्रैमी अवार्ड है उसमें नामित हुए हैं, लेकिन 5 बार मिला है जुबिन मेहता को। 1981 में पहला अवार्ड मिला था। 2025 में ग्रैमी अवार्ड की बात करें, संस्करण था 67 लॉस एंजलिस के क्रिप्टो एरेना में हुआ था। एल्बम ऑफ द ईयर बियोंस से थे, जो अभी हमने बताई थी, 35 बार इसे अवार्ड मिल चुका है। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर या फिर सॉन्ग ऑफ द ईयर कैंड्रिक लैम्बर, नॉट लाइक अस, ये इनका सॉन्ग हो जाएगा। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है चैपल रॉन को। और इंडियन अमेरिकन संगीतकार चंद्रिका टंडन ने अपनी एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज
एबिनेंट या फिर चंट एल्बम अवार्ड इन्होंने जीता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा प्रमुख विजेता कौन कौन है इस अवार्ड के। पंडित रविशंकर को 5 बार मिल चुका है, AR रहमान को 2 बार मिला है, जाकिर हुसैन को 5 बार मिला है, जुबिन मेहता को 5 बार मिला है, रिकी गेज को 2 बार मिला है ये अवार्ड। नेक्स्ट अवार्ड है वो है रमन मैग्सेसे अवार्ड, एशिया का नोबल इसे बोला जाता है। इस अवार्ड को स्थापना होती है 1957 को, फिलीपींस की सरकार द्वारा दिया जाता है उनके तीसरे राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में। ठीक है, और 1958 में ये शुरू किया गया था। स्वर्ण पदक दिया जाता है, $50,000 अवार्ड इसमें दिया जाता है। हर वर्ष 31 अगस्त को मनीला में ये वितरित किए जाते हैं और 5 फिल्मी अवार्ड दिया जाता है। शासकीय सेवा, समुदाय नेतृत्व, जनसेवा, पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय समझ और शांति। लेकिन इसमें छठा क्षेत्र भी जोड़ा गया था, उद्गामी नेतृत्व। 2001 में इसे जोड़ा गया था, लेकिन 2009 में इसे हटा दिया गया। अब भी केवल कितने 5 ही फील्ड हैं। रमन मैग्सेसे पाने वाले भारतीय कौन कौन से हो जाएंगे, तो पहला नाम है विनोबा भावे, 1958 में मिला। चिंतामन देशमुख 1959, मदर टेरेसा 1962, वर्गीस कुरियन 1963, जयप्रकाश नारायण 1965, सत्यजीत रे 1967। नेक्स्ट नाम है वो है MS स्वामीनाथन 1971, MS सुब्बुलक्ष्मी 1974, अरुण सोहरी 1982, पंडित रविशंकर 1992 और किरण बेदी 1994, अरुणा राय 2000 में इन्हें दिया गया सन। फिर लिखा है अरविंद केजरीवाल, इन्हें 2006 में दिया है ये अवार्ड। भारत वटवानी या फिर सोनम वांगचुक जिन्हें बोलते हैं, ये लद्दाख में अभी आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा, उन्होंने भूख हड़ताल भी की थी, लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाला जाए, है ना। तो वही सोनम वांगचुक हैं जो जनसेवा के लिए जाने जाते हैं। रवीश कुमार को 2019 में ये अवार्ड दिया जा चुका है। 66 रमन मैग्सेसे जो अवार्ड है 2024 में वितरित किए गए थे। कर्मा फुत्सु को मिला, भूटान के शिक्षाविद हैं। गुएन थी नोक ह्वांग को मिला, फरवीज़ा फरहीन को मिला, हयाओ मियाजाकी को मिला, रूरल डॉक्टर्स को मिला। रूरल डॉक्टर्स बेसिकली एक मूवमेंट था थाईलैंड का, उसे मिला है ये। ठीक है, तो ये नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट लिखा है गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। गांधी जी की 125वीं जन्म दिवस जो जयंती थी उस पर ये 1995 में इनकी घोषणा की जाती है भारत सरकार द्वारा, और ये दिए जाते हैं तब से विश्व शांति के लिए। पहला अवार्ड दिया गया था जूलियस नायरेरे को 1995 में, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया है। इसमें पुरस्कार राशि 1 करोड़ रुपए दी जाती है। रामकृष्ण मिशन को 1998 में दिया गया था। नेल्सन मंडेला को सन 2000 में दिया गया था। इसरो को 2014 में। शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के फादर कहे जाते हैं, बांग्लादेश के जनक कहे जाते हैं, बंगबंधु के नाम से इन्हें जाना जाता है, शेख हसीना जी के पिता हैं, 2020 में इन्हें अवार्ड मिला। गीता प्रेस गोरखपुर जो कई सारी जो सनातन की किताबें हैं उनको छापती है, 2021 में इन्हें अवार्ड मिला। स्थापना होती है 1923 में गीता प्रेस गोरखपुर की। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर है ये। फिर लिखा है नेक्स्ट हमारा अवार्ड है वो बुकर अवार्ड। 1969 में शुरू किया जाता है। अंग्रेजी में प्रकाशित जितनी भी किताबें हैं उनको दिया जाता है। 2023 तक केवल राष्ट्रमंडल देश, आयरलैंड, जिम्बाब्वे के कथाकारों को ये दिया जाता था, लेकिन 2014 से किसी भी अंग्रेजी उपन्यास को ये मिल सकता है। मैन बुकर या फिर बुकर पुरस्कार भी प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। डेमन गिलगुट द प्रॉमिस को 2021 का दिया गया। शिहान करुणा तालिका की द 7 मून्स ऑफ द माली अल्मीडा 2022 का अवार्ड इन्हें दिया जा चुका है। अगर हम भारतीयों की बात करें तो 5 ऐसे भारतीय हैं जिन्हें अवार्ड मिला है। VS नायपॉल 1971 में, सलमान रुश्दी 1981 में, अरुंधति रॉय फर्स्ट वुमेन थी ये 1997 में मिला, किरण देसाई 2006 में और अरविंद अडिगा 2008 में इन्हें अवार्ड दिया जा चुका है। 2024 में सामंता हार्वे, इनकी उपन्यास हो जाएगा ऑर्बिटल, इसके लिए दिया गया, ये ब्रिटेन की लेखिका है। नेक्स्ट हमारा अवार्ड है वो है बुकर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड। अभी हमने पढ़ा थे, क्या पढ़ा था, बुकर अवार्ड। ये है बुकर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, दोनों अलग हैं। 2005 में इसकी शुरुआत होती है। यूके में प्रकाशित जो अंग्रेजी भाषा की किताबें उनके लिए दिया जाता है। पहले 2 वर्ष में दिया जाता था एक बार, लेकिन 2015 से ये हर वर्ष दिया जाने लगा। 2022 में गीतांजलि श्री को दिया गया और डेजी रॉकवेल को दिया गया। गीतांजलि श्री की बुक हो जाएगी टॉम ऑफ द सैंड, हिंदी उपन्यास है, हिंदी का पहला उपन्यास जिससे अवार्ड मिला। नेक्स्ट लिखा है 2023 में जॉर्जी गोस्पुडिनोव को मिला टाइम शेल्टर के लिए। 2024 में जेनी एप्रनवेक को दिया गया कैरोस के लिए, ये जर्मनी की हैं। 2025 में बानू मुस्तैक को, पहली कन्नड़ लेखिका, इन्हें ये दिया गया। इनकी जो किताब है वो हार्ट लैम्प हो जाएगी। ठीक है, दीपा वस्टी ने इसका ट्रांसलेशन किया। नेक्स्ट लिखा है कुछ पुरस्कार हैं, उनके क्षेत्र हैं और स्थापना वर्ष है। कलिंगा अवार्ड दिया जाता है साइंस के फील्ड में 1952 से। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंध रखता है, 1958 से अवार्ड दिया जाता है।
विश्व राय चिकित्सा का अवार्ड दिया जाता है और 1980 में स्थापित किया जाता है। वोरलॉग अवार्ड ये एग्रीकल्चर के फील्ड में 1972 से शुरू हुआ। चमेली देवी अवार्ड जर्नलिज्म के फील्ड में 1980 से शुरू हुआ। रामनाथ गोयनका अवार्ड पत्रकारिता के क्षेत्र में 2006 से शुरू हुआ और धन्वंतरी अवार्ड चिकित्सा का है 2016 में शुरू किया गया। नेक्स्ट कुछ पॉइंट हैं कि कबीर अवार्ड कौन सी सरकार देती है, तो यूपी गवर्नमेंट देती है सोशल हार्मनी के लिए। बिहारी अवार्ड बिहार की सरकार नहीं बल्कि राजस्थान की सरकार देती है हिंदी रचना के लिए, ठीक है। तानसेन अवार्ड एमपी सरकार देती है। भारत भारती अवार्ड यूपी सरकार देती है। कलई मारनी अवार्ड ये तमिलनाडु सरकार देती है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।